नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी विधिवत रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो शायद आज चौथी क्लास होगी। तो हम लोगों ने जो सीरीज पढ़ चुके थे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा होगा। तो जो हमने सीरीज को लिखा था तो ये हमारी सम वाली सीरीज आ रही थी। कौन सीरीज थी? सम अक्षर वाली सीरीज, सम श्रृंखला थी। इसको हम लोग पढ़ चुके थे। एक क्वेश्चन हमने आपको रिवीजन के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं आपको हल्का सा। तो दाएं से आंसर कहाँ से आएगा? जो शुरुआत में दिया गया है, दाएं से क्या आंसर होगा इसका? पांचवें के दाएं माइनस के बाएं प्लस। 5 2 7, 7 में से 3 गया, 4 बचा। दाएं से 4 यानी कि बाएं से क्या होगा? 14 माइनस 4 10, और बाएं से 10 इंटू 2 यानी कि 20 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू टी होगा आंसर। क्या होगा? टी। ठीक है, चलिए इस श्रृंखला में 1-2 प्रश्न और करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आप हम लेते हैं। कौन सा अक्षर? ये भाषा आपको उतनी ही रखनी है, बाकी चीज़ों में बदलाव नहीं होना है, सिर्फ मैं प्रश्न बदल रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न मैं लेके आता हूँ। कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं आठवां होगा। के दाएं कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर होगा? आंसर कहाँ से आना है? राइट एंड से आना है, यानी कि दाएं से आंसर आएगा। तो निकाल लेते हैं। दाएं से सातवें के बाएं पांचवें और के दाएं आठवां। तो 5 और 3 8, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो दाएं से सातवां आपका जो आंसर आ रहा होगा, जो दाएं से सातवां होगा, तो बाएं से कितना होगा? 14 में से 7 माइनस करेंगे तो वो बाएं से भी सातवां ही होगा। और जो बाएं से सातवां होगा, हमें पता है कि नंबर जो है वो रियल अंक का 2 गुना होगा। तो 14 और 14 का मतलब n होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीरीज में बदलाव करते हैं। और अब भाषा ऐसे आ सकती है आपकी प्रश्न में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से आरंभ करते हुए, कहाँ से आरंभ? बी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं छठवां होगा?
क्षमा होगा। तो पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। सबसे पहले तो सीरीज समझेंगे, कौन सी बनेगी हमारी, ए बी सी डी ई एफ और जी एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सीरीज बनेगी। बी से आरंभ करते हुए तो पहले बी को हटाया, फिर डी को हटाया, फिर एफ को हटाया, फिर एच को हटाया और ऐसे ही एक्स को हटाएंगे और जेड को हटाएंगे। तो चूंकि वर्णमाला में 26 अक्षर हैं और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो इस कंडीशन में भी 13 अक्षर ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 13 अक्षर। वो अक्षर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ऐसे ये 11 होगा, 12 और ये रहा 13, ये अक्षर होंगे। अब अगर हम इन अक्षर की वास्तविक कोडिंग करते हैं तो एक को तो एक ही पाते हैं, 2 को जो दूसरे अक्षर पे नंबर है वो 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ऐसे ही ये हो गया 23 और ये 25। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये श्रृंखला जो है ये विषम वाली सीरीज है, आपकी विषम श्रृंखला है, विषम श्रृंखला। अब नंबर का देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ए पहले स्थान पे ही है, 1 है, सही है। 2 पे, ये नीचे से 2 पे है, ऊपर 3, इसका वास्तविक नंबर 3 है। इस सीरीज में इसका स्थान दूसरा है और वास्तविक वाली जो हमारी सीरीज है, वास्तविक जो हमारी वर्णमाला क्रम है उसमें इसका स्थान तीसरा है। ऐसे इस अक्षर का इस सीरीज में स्थान तीसरा और वास्तविक वर्णमाला में स्थान 5वां है, इसका चौथा, वास्तविक वर्णमाला में स्थान 7वां है। अगर हम इसको इसी क्रम से करते हैं तो बच्चों देखा जाए तो 2 एकन 2, दुगने से 1 कम, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 और 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया 23। कोई भी अक्षर अपने दुगने से 1 कम रियल में है, क्लियर है। तो अब देखिए, मान लीजिए क्या आ रहा है, बाएं से 7वें, के बाएं 5वें, बाएं से 7वें के बाएं, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगी और के दाएं 6वां प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2, 6 और 2 8। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करना है, 2 गुने में से 1 माइनस करना है। 8 दूनी 16, 16 में से गया 15 और 15 हम जानते हैं क्या होता है हमारा, ओ, ज्योति, इजोटी शब्द आपने याद किया ना, उसी से क्या होगा, अब ओ, क्लियर है। अगला प्रश्न आज का नेक्स्ट इस पे करते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर होगा। तो आंसर कहाँ से आना है, जो शब्द हमारा दिया गया है शुरुआत में, तो आंसर हमारा दाएं से ही आना है।
दाएं से पाँचवें, के बाएं सातवें, के दाएं तीसरे, के दाएं दूसरा। 3 2 5 से 5 कटा तो आंसर आ गया दाएं से सातवां। अब दाएं से सातवां है तो ये बाएं से भी सातवां ही होगा, क्योंकि 13 + 1 14 और 14 में से 7 गया 7 आया। अब बाएं से सातवां यानी कि 2 गुना -1, 7 दूनी 14, 14 में से गया 13 और 13 को हम जानते हैं अच्छे से क्या होगा, एम होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग करेंगे। कौन सा अक्षर दाएं से पाँचवें, के दाएं तीसरे, के बाएं नमा होगा? तो उम्मीद करते हैं आंसर आपका आ जाएगा और आ गया होगा। दाएं से निकालिएगा, क्या आएगा, दाएं से पाँचवें, के दाएं तीसरा, के बाएं नमा। तो 9 5 14, 14 में से 3 गया 11वां और दाएं से 11वां। तो बाएं से कितना हो गया, बाएं से 14 - 11 3 और 3 का दुगना -1, 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया 5। बाएं से पाँचवां क्या होता है मेरे बच्चों, ई होता है। क्लियर है। अगर ऐसा ही आंसर आपका आया था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, उस पर आप लोग जो है देखिए इसको, नेक्स्ट इसी सीरीज का। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न हम लोग, कौन सा अक्षर बाएं से नवें अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवां होगा? तो आंसर कहाँ से आना है मेरे बच्चों, बाएं से आना है। और आंसर अगर बाएं से आना है तो बाएं से नवें, के दाएं सातवां, के बाएं तीसरा और के बाएं पांचवां। तो 9 और 7 16 और 16 में से 8 गया, आंसर आया 8। और बाएं से आठवां, 2 गुना -1 करेंगे 8 दूनी 16, 16 में से गया 15 और 15 हम जानते हैं क्या है, ओ। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट करेंगे और फिर हम लोग अगली सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दक्षिणवें अक्षर के दाएं चौथा होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज हम लोग जो है अब जो इसमें अगला निकालने जा रहे हैं अक्षर, वो आपका है बीच का अक्षर ज्ञात करना। कि मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि
एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे तथा बाएं से पांचवें अक्षर के मध्य होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे तथा बाएं से पांचवें अक्षर के मध्य होगा? बीच का अक्षर ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन में दो स्थितियां बनती हैं। कितनी? दो। पहली कंडीशन ये होती है कि बीच में तो एक अक्षर आएगा या बीच में दो अक्षर आएंगे। अगर विषम आएगा तो एक अक्षर आएगा, अगर सम कंडीशन बनती है तो दो आएंगी। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहली शर्त जो आपको देखना है कि दोनों अक्षर की रैंक हमें एक ही छोर से ज्ञात होनी चाहिए। अगर ज्ञात नहीं है तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन है, इसको आप नोट कर सकते हो आप, दोनों अक्षर की रैंक एक ही तरफ से निकालें, एक ही तरफ से ज्ञात करें। यदि एक तरफ से दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक दाएं से दी गई है, एक बाएं से दी गई है, तो हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। अब एक को चेंज करने के लिए अगर दायां बायां दोनों दिए गए हैं तो हमेशा दाएं को चेंज करिए। क्यों? क्योंकि बाएं से रैंक हमें ज्ञात रहती है, तो दाएं से ज्ञात करेंगे। तो पहला क्या गया? दाएं से चौथा। जो दाएं से चौथा होगा वो बाएं से कितना होगा? वो बाएं से होगा 27 - 4, यानी कि 23वें स्थान पर होगा। अब देखिए, बाएं से 23वें और बाएं से 5वें, तो बाएं से 23वें, अब ये अक्षर है बाएं से 23वें अक्षर और बाएं से 5वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? मैंने तो देखिए, बाएं से तीसरा 23वां अक्षर और प्लस बाएं से 5वां अक्षर, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया? 28 आया। इसको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। आंसर आ गया 14। 14 = n। यानी कि सेम डायरेक्शन से अगर दोनों किसी अक्षर की रैंक हमें से दोनों दिशाओं से ज्ञात है, चाहे वो दायां दायां हो, दाएं से रैंक या बाएं से रैंक, दोनों को जोड़ना है, जोड़ के आधा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, पहले दोनों अक्षरों की रैंक एक ही तरफ से ज्ञात करेंगे हम, और अगर अलग अलग साइड दी गई है तो आप प्रयास ये करिए हमेशा दाएं को चेंज करिए। चाहे तो आप बाएं से बाएं को भी चेंज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे बाएं को चेंज करता, तो बाएं से क्या है? बाएं से जो 5वां है वो दाएं से कितना होगा? वो दाएं से 27 - 5 गया 22। अब दाएं से 22 और दाएं से 4, 22 और 4 कितना हो गया? 26। 26 का आधा करेंगे, कितना आया? 13। अब ये 13वां आया किधर से? ये दाएं से है 13वां। किधर से? दाएं से। तो बाद में फिर हमें चेंज करना पड़ेगा बाएं से रैंक ज्ञात करने के लिए। तो 27 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो आंसर 14 आ जाएगा, और 14 = n। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, और परीक्षा में अगर हम एक एक सेकंड ही बचाते हैं सवाल में स्मार्ट वर्क करके, तो वो एक एक सेकंड लास्ट में हमारे पास कम से कम 100 सेकंड। 100 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट से भी ज़्यादा का समय बचता है, और उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब आप फ्लो में हैं, उसमें आप पूरी तरीके से फॉर्म में होंगे। तो उस 100 सेकंड में आप कम से कम
3 क्वेश्चन हिला सकते हो। और यही फ़र्क होता है सिलेक्शन होने और ना होने के बीच। तो जहाँ से जितना समय बच सकता है उसको बचाने का प्रयास करेंगे और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलिए अगला प्रश्न मैं इसी श्रृंखला पे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य होगा? इसको आप लोग ज्ञात करिए। देखिए पहले तो रैंक अपोजिट डायरेक्शन है, चेंज करेंगे तो बाएं से कितनी होगी, ये दाएं से तीसरा है तो बाएं से 27 माइनस बाएं से कितनी आएगी 27 माइनस 3 यानी कि 24। और दूसरी वाली वो बाएं से ही 8वां है, क्या है बाएं से 8वां, दोनों को ऐड किया 32, 32 आया, 2 से भाग दिया 16 आया, और 16 होता है क्या बाएं से 16, तो बाएं से 16 इज इक्वल टू पी फॉर पैरट। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली कंडीशन जो हमारी दी गई है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से तीसरे अक्षर के मध्य होगा? अब देखिए कौन सा अक्षर बाएं से 7वें तथा दाएं से तीसरे के मध्य होगा। तो बाएं से 7वां सही है, ऐसे ही लिख लो, बाएं से आंसर कहाँ से लेना है, बाएं से 7वां, और ये दाएं से तीसरा है तो ये बाएं से कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 24, इसमें 24 जोड़ोगे तो ये आ गया 31। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, एक शेष बचा, या तो 15वां या 16वां अक्षर होगा। तो 15वां या 16वां, ऐसी कंडीशन में आपके 2 अक्षर आएंगे। जब संख्या पूरी तरह 2 से भाग ना हो रही हो उस कंडीशन में मध्य में हमेशा 2 अक्षर आते हैं। फिर से एक बात सुनिए, जब की संख्या को 2 से भाग दे और उसमें एक शेष आ जाए या संख्या 2 से पूरी तरह भाग ना हो उस कंडीशन में हमेशा मध्य में 2 अक्षर निकलेंगे। तो 15वां और 16वां, तो 15वां और 16वां का मतलब O और P। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर तथा दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के मध्य होगा? कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर था, दाएं से 12वें अक्षर के मध्य होगा? तो बाएं से 5वां, 5 ऐसे लिख लीजिए, आंसर बाएं से आ गया। और दाएं से 12वां, दाएं से 12वां का मतलब बाएं से कितना होगा, बाएं से इसकी कंडीशन होगी 17 माइनस 12 यानी कि 15। तो 15 ऐड करेंगे बटे 2, तो 15 5 20 और 20 बटे 2 इज इक्वल टू 10। और 10 का मतलब होता है
जे फॉर जंगल। क्लियर है? तो बच्चों अच्छा, ऐसे प्रश्न जो भी आए ये हमेशा सीधी वर्णमाला में ही निकालना। जब आपसे कुछ भी ना बोला जाए, सीधा बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई है। अगर कुछ बताया गया है कि विपरीत क्रम में है, या ए को हटाते हुए या बी से दूसरा अक्षर हटाते हुए, तभी सीरीज अलग कैटेगरी की बनेगी, नहीं तो एक सामान्य से सीरीज जो हमारी वर्णमाला जिस क्रम में दी जाती है वही क्रम बनेगा।